Dear students, we are going to discuss function of kidneys. Blood carries nitrogenous waste materials from the body to the kidneys. ब्लड बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को लेकर किडनी में आता है. इनसाइड द किडनीज ब्लड कंटेनिंग नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रीचेज द ग्लोमेरुलस. किडनी के अंदर वो ब्लड जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है वो ग्लोमेरुलस में पहुंच जाता है. Here most of the blood and waste materials are filtered from the blood into the Bowman capsule. यहाँ पर ज़्यादातर पानी और वेस्ट मटेरियल को ब्लड से Bowman कैप्सूल के अंदर फिल्टर कर दिया जाता है. The blood after losing waste material is collected in arterioles. नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल लूज़ करने के बाद यानी रिमूव करने के बाद ब्लड आर्टरियोल्स के अंदर कलेक्ट हो जाता है, विच अल्टीमेटली फॉर्म द रीनल आर्टरी. ये आर्टरियोल्स अल्टीमेटली खुद ब खुद मिलकर रीनल आर्टरी बनाती हैं. द क्लीन ब्लड इज़ ब्रॉट बैक टू द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम. और जो क्लीन ब्लड होता है, जो साफ ब्लड होता है, वो दोबारा से सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आ जाता है. दिस फिल्ट्रेट विच मूव्स इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स ऑफ द नेफ्रॉन ऑल्सो कंटेन सम यूजफुल सब्सटेंसेस. वो फिल्ट्रेट जो रीनल ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन की रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर मूव करता है, इसके अंदर कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं, कुछ कारामद चीज़ें भी होती हैं. ड्यूरिंग इट्स पैसेज टूवर्ड द कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मूव करने के दौरान 99% ऑफ द फिल्ट्रेट कंटेनिंग यूजफुल सब्सटेंस इज रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड इन कैपिलरीज अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल. जब फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट की तरफ जाता है तब 99% यूजफुल सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है ब्लड के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, जो कि रीनल ट्यूब्यूल्स के गिर्द होती हैं. नाउ लुक हियर, दिस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इज ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, वाटर, सॉल्ट होता है जो कि Bowman कैप्सूल के अंदर एंटर हो जाता है. सो ग्लोमेरुलस से वेस्ट मटेरियल, सॉल्ट वगैरह कहाँ चले गए हैं? Bowman कैप्सूल के अंदर. जी, वेन्स के ज़रिए वो ब्लड आता है जिसके अंदर नाइट्रोजनस मटेरियल होता है, ये अंदर ऐड होता है और यहाँ से वेस्ट को Bowman कैप्सूल के अंदर रिमूव कर दिया जाता है. और जो साफ ब्लड होता है वो आर्टरियोल्स के ज़रिए रीनल आर्टरी में आता है और यहाँ से दोबारा से ये सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है. ड्यूरिंग दिस रीअब्जॉर्प्शन more waste materials are absorbed from the blood capillaries into the renal tubule filtrate. इस रीअब्जॉर्प्शन के दौरान ज़्यादा वेस्ट मटेरियल एब्जॉर्ब होता है ब्लड कैपिलरीज से रीनल ट्यूब्यूल्स फिल्ट्रेट के अंदर. नाउ द फिल्ट्रेट इन द रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड यूरन. इस तरह से रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जो फिल्ट्रेट होता है उसे क्या कहते हैं? यूरन. विच मूव्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स, जो कलेक्टिव डक्ट्स के अंदर मूव करता है, एंड देन इनटू द रीनल पेल्विस, और फिर रीनल पेल्विस में. फॉर योर इंफॉर्मेशन, द एवरेज कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन यूरिन इन ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब इज अप्रॉक्सीमेटली एज फॉलोज. ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब नॉर्मल ह्यूमन यूरिन की कंपोजिशन नीचे दी गई है. जैसे कि वाटर की कंपोजिशन, वाटर 96.0 ग्राम प्रेजेंट होता है यूरिन के अंदर, और यूरिया 2.0 ग्राम, और मिनरल सॉल्ट मेनली सोडियम क्लोराइड 1.8 ग्राम, और दूसरे नाइट्रोजनस सब्सटेंस 0.2 ग्राम है. सो यूरिन के अंदर सबसे ज़्यादा कंपोजिशन किसकी होती है? वाटर की, डेट इज़ 96.0 ग्राम, और सबसे कम कंपोजिशन नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस की है, डेट इज़ 0.2 ग्राम.
सो रिव्यूज स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। किडनी का फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है। किडनी के आउटर रीजन को कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं। मिडल रीजन इज मेडुला। मेडुला के अंदर रीनल पिरामिड्स होते हैं, रीनल पिरामिड्स। और जो किडनी का इनर रीजन होता है उसे रीनल पेल्विस कहते हैं। रीनल पेल्विस के बाद ट्यूब है यूरेटर, यूरेटर के बाद ब्लैडर और ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।